spherical coordinates, spherical coordinates। जब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब हमारे सिंपल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करते आ रहे हैं बचपन से, हमारे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं वह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास सबसे सिंपल है, सिंपल केस कंसीडर करते हैं जब हमारे पास तीन एक्सिस है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है और उन तीनों एक्सिस की मदद से हम लोग एक यूनिक पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे स्पेस में। कोऑर्डिनेट्स शब्द का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट स्पेस में दिया है उसका एड्रेस हम लोग को बताना है। तो मैथमेटिक्स में कोई भी पॉइंट स्पेस में बताने के लिए उसका स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तीन एड्रेस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग बात करेंगे अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हमारा हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसे अंदर जाऊं इसके, अगर मैं बैकवर्ड जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -x, और अगर मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ मेरे पास पॉजिटिव y, और मैं पीछे जाऊं नेगेटिव y। तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा तो हमारे पास आएगा -z। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। और अब हम लोग इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट हमारे पास, मान ले P है हमारे पास एक पॉइंट P जिसको हमने स्पेसिफिक x, y और z कोऑर्डिनेट दिया है। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट है xp, y कोऑर्डिनेट yp एंड z कोऑर्डिनेट zp। तो हमारा पॉइंट P का हमने एड्रेस डिफाइन किया। अब हम लोग पॉइंट P हमारे पास आ गया है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब स्टडी करते हैं तो हम लोग तीन यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, यूजुअली इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्सिस में। जैसे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, आई कैप। वाई कोऑर्डिनेट जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है उस डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, जे कैप और वाई कैप। एक्स के लिए हम लोग एक्स कैप भी बोल सकते हैं, और अगर जेड कोऑर्डिनेट में इंक्रीज कर रहा है हमारा डायरेक्शन तो हम लोग जेड कैप या फिर के कैप डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्शन। तब हम लोग यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। हमारे पास अब कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लोग तीन यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, तीनों एक्सिस के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। So by definition here, definition I cap positive x, j cap positive y, k cap पॉजिटिव जेड एक्सिस। हमने तीन यूनिट वेक्टर डिफाइन किया और तीनों का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1 होगा बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर। अब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे जाएंगे। जब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे बात करते हैं तो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम की तरह भी तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे अलग होते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रहने देते हैं। एक्चुअली जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है सारे एक सबसेट है, मतलब उनको बिल्ड किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर में। तो जब हम लोग एक स्फीयर यहाँ ड्रॉ करते हैं,
हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है। अब हम लोग यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हमने 3 डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग किसी भी पॉइंट को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारा, जैसे हम लोग एक पॉइंट P मान लें, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट। एक हम लोग डिफाइन करेंगे r, एक थीटा और एक फाई। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास r, थीटा और फाई। अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसे बात करते हैं। अब हम लोग r डिफाइन करते हैं। r है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमारे पास ओरिजिन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओरिजिन है यहाँ पे, ओरिजिन है हमारे पास 0,0,0। ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन है। और जब हम लोग यहाँ पे r डिफाइन करेंगे, r क्या है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई भी पॉइंट P है वे ओरिजिन से कितना दूर है। जब हम लोग पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से डिफाइन करेंगे। r वेक्टर, r क्या है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब थीटा, थीटा के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो थीटा है, थीटा है वे एंगल हमारा मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। हमने एक एंगल डिफाइन किया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस से एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो हम लोग ने एक स्फीयर बनाया है यहाँ पे और हम लोग जेड एक्सिस से एक डायरेक्शन ले रहे हैं। एंगल थीटा पॉजिटिव जेड एक्सिस से। अब हमारे पास बचा फाई। फाई हम लोग डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो, मान ले कोई पार्टिकल P है जिसका मास m है, पार्टिकल P है और वे पोजीशन वेक्टर RP हम लोग उसका डिफाइन कर रहे हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर, अगर उसका प्रोजेक्शन हम लोग ले लें एक्स वाई एक्सिस में, ये जो हमारा एक्स वाई एक्सिस है उसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन ले लें अलोंग, उस प्रोजेक्शन जो एंगल बनाएगा वे रे ओरिजिन से लेके पॉइंट P का उसका प्रोजेक्शन ले लें, और वे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। हम लोग जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशन, तो उसमें हमारे पास थीटा एंगल होता है, वे होता है एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग थीटा डिफाइन कर रहे हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस से, तो फाई हमारे पास हो जाएगा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ द रे, ऑफ द रे जो प्रोजेक्शन है किसका, पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में हम लोग ये जो लाइन मान ले हमारे पास कोई भी पार्टिकल, यहाँ पे मैं इमेज लाता हूँ एक, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस रखी है। जैसे कोई भी पार्टिकल, उसका हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ये इमेज में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमें दिखेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम लोगों ने आर डिफाइन किया रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, थीटा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फाई एंगल मेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑन टू एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास फाई एंगल है। अब हम लोगों ने किसी भी पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट मान लिया, डिफाइन कर लिया। कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्ड P, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। P के 3 कोऑर्डिनेट r, थीटा एंड फाई। जब मैंने ये 3 कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए, अब हम लोगों को, जब हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर भी होने चाहिए। तो हम लोग r कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप तीनों डिफाइन करेंगे।
और उसको हम लोग ये आई जे और के टर्म्स में लिखेंगे। ये सारे यूनिट वेक्टर डिराइव्ड वेक्टर है जो डिपेंड कर रहे हुए किसी ना किसी वैल्यू के फंक्शन होते हैं, मगर हमारी हमारे यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के कैप सारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है हर एक पोजीशन स्पेस में। हमारे पास जैसे एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्पेस में हमारे पास कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा एक एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। कोई पॉइंट क्यू हो, वहाँ भी यूनिट वेक्टर एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप सेम होगा। मतलब हर एक पॉइंट स्पेस में हर जगह यूनिट वेक्टर हमारे पास सेम है, मगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल में हमारे पास यूनिट वेक्टर हर जगह अलग होते हैं। अब हम लोग जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर हर जगह अलग होते हैं। जैसे हम लोग अब 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। अब हम लोग आर कैप को डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोग आर कैप को आई जे और के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो अब हम लोग कैसे डिफाइन करते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्स डिफाइन करने से पहले हम लोग बात कर सकते हैं उस पर जो हमारे पास कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड है, उसको हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारा पास कोऑर्डिनेट दिया है उसको हम लोग एक्स वाई और जेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान ले कोई भी, जैसे ये पॉइंट है, मान ले ये पॉइंट पी है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई और जेड, तो हम लोग इसके एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखने से पता चल रहा है जो ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन, पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, आर साइन थीटा। उसका हम लोग फाइव कंपोनेंट ले रहे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव, आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आर साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाइव। और यहाँ पे देखने से पता चल रहा है जो जेड कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो आर कोसाइन थीटा इज आवर जेड कोऑर्डिनेट, जेड इज आर कोसाइन थीटा। ये हमारे पास कन्वर्जन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब हम लोग मान लें हमारे पास पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें, जैसे कि आर वेक्टर हमारे पास कार्टेशियन में हमारे पास आर वेक्टर होता है, मान लें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स आर साइन थीटा कॉस ऑफ फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई जे कैप प्लस आर कोसाइन थीटा के कैप। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अब इसी पोजीशन वेक्टर से हम लोग यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आर वेक्टर है, अगर मैं इसे आर से डिवाइड कर दूँ हमारे पास ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस ऑफ फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन ऑफ फाई जे कैप प्लस कोसाइन थीटा के कैप। तो ये हमारे पास यहाँ पे है आर कैप। ये आर वेक्टर अपॉन आर, आर क्या है, क्या वह है आर कैप। तो हमने आर कैप को आई जे और के टर्म्स में लिख दिया। तो आर कैप हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कोसाइन फाई आई कैप प्लस साइन ऑफ थीटा
साइन ऑफ फाई जे कैप प्लस कॉस ऑफ थीटा के कैप। ये हमने आर कैप डिफाइन कर दिया। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सिलेंड्रिकल में यूजुअली रिजल्ट को याद करते चीज़ों को, बस इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग एनालिसिस करके समझ सकते क्या होगा। अब हम लोग ने आर कैप डिफाइन किया, हम लोगों ने, हमारे पास अगर स्फेरिकल कॉर्ड में आर थीटा और फाई दिया तो उसको हम लोग एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर एक्स वाई जेड है तो हम लोग उसको आर थीटा और फाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आर था क्या डिफिनीशन के अकॉर्डिंग? डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आर है हमारे पास रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आर कहाँ से कहाँ वेरी करता है? आर वेरीज फ्रॉम जीरो क्लोज टू इन्फिनिटी। आर जीरो से छोटा नहीं हो सकता। आर बिलोंग्स टू एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा एंड इंक्लूडिंग जीरो। तो आर हो जाएगा हमारे पास आर वेक्टर आएगा, आर आएगा एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। क्योंकि हम लोग जब जब हम लोग जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं 3 डायमेंशन में, होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, इसका रूट। ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब हम लोग इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मान ले तो हमारे पास x1 y1 और z1 जीरो हो जाएंगे, और x2 को x मान ले, y2 को y मान ले और z2 को z मान ले, तो हमारे पास ये फॉर्मूला r का आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन अब हमारे पास r आ गया x y और z के टर्म्स में। अब हम लोग थीटा की बात करेंगे। इस इमेज में हमें देख के पता चल रहा है थीटा है क्या? एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोसाइन थीटा लें, कोसाइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? कोसाइन होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमें एडजेसेंट साइड क्या मिल रहा है? हमारे पास एडजेसेंट साइड है हमारे पास ये जेड कोऑर्डिनेट अपॉन आर, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू पावर 1/2। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास थीटा आ गया। अब हम लोग फाई है क्या? इस इमेज में अगर हम लोग देखें तो हमें फाई क्या दिख रहा है? एक्स, पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है। अगर मैं आर का कंपोनेंट ले लूँ, पॉइंट का एक्स और वाई और जेड डी है, उसे हम लोग स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये यहाँ से दूरी, ये दूरी, और वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास एक्स एक्सिस से दूरी। तो यहाँ पे हमें tan फाई दिख रहा है, हमारे पास tan फाई है एक्स, tan फाई हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है y अपॉन, ये हमारा y डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और x डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, tan फाई y अपॉन x। तो यहाँ से हम लोग फाई लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन x। अब हम लोगों ने 3 कन्वर्जन बना लिए, स्फेरिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से स्फेरिकल। अब हम लोग ने आर कैप वेक्टर भी डिफाइन कर लिया।
अब हम लोग फाई कैप और थीटा कैप डिफाइन करेंगे। जब हम लोग फाई डिफाइन करते हैं, थीटा कैप मान लें हम लोग डिफाइन कर, सबसे पहले थीटा कैप हम लोग आई जे और के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक इमेज में आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे अगर आपको स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आता है तो उससे हमें पता चल जाएगा स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है आर कैप है क्या, हम लोग आई कैप डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई कैप इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई, जेड कैप इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर कैप डिफाइन किया इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, तो जेड कैप हम लोग डिफाइन करेंगे इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा हमारे पास है जेड एक्सिस से एंगल बनाना। तो जैसे, और अगर आर रेडियस का एक सर्कल ले, ये सर्कल, तो इस सर्कल के टेंजेंट होगा वो एंगल थीटा कैप। ये एंगल, ये यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास थीटा कैप, ये इस सर्कल के टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये रो कैप हमारे पास है वे डिस्टेंस फ्रॉम दी जेड एक्सिस, जो पॉइंट है ये साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। अब हम लोग थीटा कैप को लिख सकते हैं आई जे और के टर्म्स में। ये जो हमारे पास फाई है, फाई कैप सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो थीटा होता है, वो थीटा कैप क्या होता है, थीटा कैप एज ए फंक्शन ऑफ थीटा होता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोसाइन थीटा जे कैप। तो यहाँ पे वो एंगल फाई है, मतलब हम लोग रिलेट कर रहे हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को। तो ये फाई कैप हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोसाइन फाई जे कैप। ये हमारे पास फाई कैप आ गया। अब हम लोग थीटा कैप डिफाइन करेंगे। थीटा कैप को डिफाइन करने के हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो थीटा कैप हो जाएगा हमारे पास ये जो थीटा कैप हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, मॉड ऑफ थीटा जिसका वैल्यू 1 है इंटू कॉस थीटा रो कैप माइनस मॉड ऑफ थीटा कैप इंटू साइन ऑफ थीटा के कैप। हमारे पास रो कैप क्या है, रो कैप जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आर कैप होता है वही यहाँ पे रो कैप है। तो रो कैप हमारे पास हो जाएगा कोसाइन फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया थीटा कैप इक्वल्स ये मॉड्यूलस ऑफ थीटा कैप तो 1 है क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो हमारे पास आएगा कोसाइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे रो कैप से कोसाइन थीटा कोसाइन फाई आई कैप प्लस कोसाइन थीटा साइन ऑफ फाई जे कैप प्लस यहाँ पे हमारे पास था एक माइनस साइन थीटा के कैप। तो ये है हमारा थीटा कैप यूनिट वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो हमने आप कन्वर्जन सीख लिया, ये थीटा कैप आर कैप एंड फाई कैप को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में, और वे जो एंगल हमने डिफाइन किए थीटा और फाई उसके टर्म्स में। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे अब 3 बेसिक प्रॉपर्टीज सीखेंगे या 3 बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें रिक्वायर्ड होता है फिजिक्स में। हम लोग फिजिक्स में सब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना सीखेंगे। तो हम लोगों ने आर वेक्टर लिखना सीखा। अब हम लोग विथ पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास होता क्या है, आर डेल्टा आर वेक्टर या फिर एस वेक्टर इक्वल्स
डेल्टा आर वेक्टर दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और हम लोग ds वेक्टर डिफाइन करते हैं। dr वेक्टर्स, ये है हमारे पास इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे डिफाइन करते हैं लोग, इस तरीके से कुछ। इस इमेज में हमें देख के पता चल रहा है, जो अगर हमें मान ले कोई पॉइंट है, वहां से दूसरे किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करना है, हमें दिख रहा है जो हम लोग अगर इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करें, इनफाइनाइटेसिमल इस इमेज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो ds वेक्टर है, वे क्या होगा, एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वे हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होता है ds वेक्टर इक्वल्स r, दैट इज dr, यहाँ पे dr r कैप प्लस r, हम लोग यहाँ पे r कैप में ले लिया, अब थीटा कैप में r जी थीटा इस डायरेक्शन में, r जी थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा, इस सर्कल का रेडियस r साइन थीटा इंटू डी फाई। अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट। अब कोई भी एरिया एलिमेंट है, उसके लिए हम लोग दो डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा उस एरिया, प्लेन ऑफ एरिया से ऊपर या नीचे होता है, बट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। अब कन्वेंशनली अगर एक क्लोज सरफेस है, उसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, क्लोज सरफेस के बाहर की तरफ। तो हम लोग, ये इमेज था हमारे पास, इस इमेज में अगर मैं एक सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट डिफाइन करूँ, ये एरिया एलिमेंट जिसका डायरेक्शन होगा आर कैप डायरेक्शन, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड है आर कैप डायरेक्शन में, तो हमारे पास डी ए वेक्टर हो जाएगा डी आर यहाँ पे डी ए वेक्टर हमारे पास हो जाएगा आर डी थीटा, ये आर डी थीटा हमारे पास, ये वाला इंटू दिस आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई।
इंटू आर। अब हम लोग बात करेंगे एक वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। इस इमेज के अकॉर्डिंग हमारे पास, अगर मैं ये इस इमेज को देखें, हमने उसी डी ए वेक्टर है उसी को हमने डी आर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, तो हमारे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा एक स्फीयर का। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं, स्फीयर का एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहे हैं, मतलब स्फीयर का बोलना सही नहीं रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, तो स्फीयर का एरिया एलिमेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास ये डीवी क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा हमारे पास डीवी इक्वल्स आर डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। ये डी आर इंक्रीजिंग रेडियल आर कैप डायरेक्शन में डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा डीवी इक्वल्स आर क्यू डीवी इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यहाँ पे एक डी आर। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो